नमस्कार दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही बालन शाह ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी सोशल मीडिया पे वाहवाही की जा रही है। जहाँ पे भारत में जगह जगह पे सरकारी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का जाल बिछाया जा रहा है। और यहाँ पे खबर आ रही है कि नेपाल में प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यानी कि अब नेता हो, अधिकारी हो या कोई भी बड़ा इंसान हो, गरीब हो अमीर हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। इससे सरकारी स्कूलों की सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर होंगी। इससे शिक्षा एक अधिकार बनेगी, ना कि धंधा बनेगी। भारत में सरकारी स्कूलों को और सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे कमज़ोर और बंद किया जा रहा है। कई राज्यों में सरकारी स्कूलों पर ताले लगाए जा रहे हैं और उनकी जगह महंगे स्कूलों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकारी आंकड़े भी अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में 89,000 सरकारी स्कूलों पे ताले लगे हैं। मतलब 89,000 स्कूल बंद हो चुके हैं जिन पे ताला लगाया जा चुका है। और इधर नेपाल में बालिन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही शिक्षा सुविधाओं में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे बंद किए जाएंगे और नेताओं और अफसरों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही सुनने को मिल रहा है। हालांकि नेपाल सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में कुछ चेंजेस ज़रूर किए हैं, कुछ सुधार ज़रूर किए हैं। उनका कहना है स्कूल और कॉलेज राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा की जगह है। स्कूल और कॉलेज कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक शिक्षा का केंद्र है। इसलिए उन्होंने राजनीति संगठन छात्रों पर रोक लगाने का फैसला लिया है कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनेगा। और आने वाले समय में स्कूल और कॉलेज में छात्र परिषद बनाई जाएगी ताकि आने वाले समय में छात्र अपनी बात बिना राजनीतिक दबाव में आए अपनी बात रख सके। और नेपाल सरकार ने 5वीं क्लास तक की परीक्षाओं को बंद करने का फैसला किया है। इसका मकसद है उनका छोटे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ज़्यादा ना होना। और साथ में कोचिंग सेंटरों पर भी सख्ती दिखाई गई है। सरकार ने कोचिंग सेंटरों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं ताकि बच्चे केवल कोचिंग पर निर्भर ना रहें और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था जो है मजबूत बने। इन सभी फैसलों का मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना। सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई हो, बेहतर शिक्षा और अच्छी बिल्डिंग, ज़रूरी सुविधाएं, साथ ही गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, शिक्षा व्यवस्था में समानता लाई जा सके। लेकिन भारत में आज बिल्कुल उल्टी है। जबकि गरीब का बच्चा जर्जर स्कूल में पढ़ता है और अमीर का बच्चा एसी क्लास में पढ़ता है, एसी के रूम के क्लास में पढ़ता है। इससे केवल भेदभाव ही पैदा नहीं हो रहा है, असमानताएं पैदा नहीं हो रही है, बाकी सरकारी स्कूलों का भी स्तर जो है वो नीचा गिरता जा रहा है। इससे जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उनके बच्चे तो अच्छी स्कूलों में जाएंगे। गरीब का बच्चा 3rd क्लास स्कूल में जाएगा। पीछे एक खबर आई थी कि राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 17 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैसे ही नेपाल सरकार के नए फैसलों की खबर आई, लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा हमारे देश में तो कोई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के मालिक नेता लोग हैं, तो लोग अपना धंधा क्यों
क्यों होने देंगे। वैसे नेपाल के निजी स्कूलों को पूरी तरह बंद करने का कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया। हालांकि नेपाल सरकार ने निजी स्कूलों पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें अवैध फीस वापसी, कोचिंग सेंटर बंद करना और परीक्षा से पहले दाखिले पर रोक शामिल है। सरकार ने शिक्षा से राजनीति खत्म करने के लिए अमीर और गरीब के बीच की दीवार गिराने का बीड़ा उठाया है। 5वीं तक की परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं और प्राइवेट स्कूलों में 25% तक आरक्षण दिया जाएगा गरीब के बच्चों को। अब भारत देखिए, 1 और 70% से ज़्यादा सरकारी स्कूलें। बहुत सारी स्कूल तो ऐसी हैं जहाँ पे टीचर्स की कमी है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरल सरल सवालों के जवाब नहीं दे सकते। गुजरात के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जो स्कूलें हैं वहाँ के बच्चे उनकी निजी भाषा में भी कुछ सिंपल शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। बहुत सारी स्कूलें तो ऐसी हैं जिनकी इमारतें बिगड़ी हुई हैं, जिनकी बिल्डिंग ही टूटी फूटी जर्जर हो रखी है। बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जिनमें टाइम पे किताबें ही नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जिनमें समय पे टीचर्स नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, एक खबर थी कि एमपी के लोहारगंज में एक ही कमरे में मिड डे मील चल रही है और उसी कमरे में ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। वहीं पे ही मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सवाल देखिए, एक वहीं ऐसी स्थिति नेपाल की नहीं है फिलहाल के टाइम पे। वहीं मिड डे मील चल रही है, वहीं पे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है बल्कि मासूम बच्चों की जान पे जोखिम और डाल रही है। सच्चाई ये है कि शक्तिशाली वर्ग के बच्चे सच्चाई तो ये है कि जहाँ समानता नहीं होगी वहाँ ना गुणवत्ता आएगी शिक्षा में, ना माहौल बनेगा। और नेपाल ने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि बराबरी केवल भाषणों से नहीं आती है बल्कि व्यवस्था से आती है। अब ज़रूरत भारत राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था पर है। जैसे मजबूत और समान अवसर देने वाले मॉडल्स पर गंभीरता से काम किया जाए, क्योंकि जब तक हर वर्ग का बच्चा एक ही बेंच पर बैठ के नहीं पढ़ेगा तब तक बराबरी केवल नारे और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी। ये सारी चीज़ें अपने को सोचने और समझने की बातें हैं, अपने सवाल उठाने की बातें हैं। लोगों को सवाल खुद उठाने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए आने वाले टाइम में। अगर आज सवाल नहीं उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपके जाने के बाद में आपको गालियाँ देंगी कि हमारे ही बड़के जो थे वो मक्कार थे, जो बोल नहीं पाए, हमारे लिए ऐसी एक सुविधा बना के छोड़ के गए हैं जहाँ हम ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना किसी से कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। सवाल जवाब कर लिया तो किसी ने उठा लिया और किसी ने ठोक दिया, किसी ने पेल दिया। इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई राय है इस मैटर में तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।